नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार ए एंड एफ सैंक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल लिया जाता है और उसके बाद में कैसे सैंक्शन अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सैंक्शन अथॉरिटी अपने लेवल पे ड्राफ्ट सैंक्शन बनाता है सैंक्शन के लिए और कैसे उस पर डिजिटल साइन करता है। तो ए एंड एफ सैंक्शन प्रोसेस के लिए जो भी बीएफसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स अपन ने फॉरवर्ड किए थे सैंक्शन अथॉरिटी को, उसकी प्रोसेस आगे सैंक्शन अथॉरिटी करता है। तो इसमें हम दो पॉइंट्स देखेंगे। पहला जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए जो डिपार्टमेंट के सैंक्शन अथॉरिटी होते हैं, विभाग के सैंक्शन अथॉरिटी होता है, उनके द्वारा कैसे ड्राफ्ट सैंक्शन बनाया जाता है। और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि ड्राफ्ट सैंक्शन बनाने के बाद में सैंक्शन अथॉरिटी उस पर कैसे डिजिटल साइन करके उसको ऑनलाइन सैंक्शन जारी करते हैं। तो जो भी सैंक्शन अथॉरिटी होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सबसे पहले एक ड्राफ्ट सैंक्शन बनाते हैं जो भी उनको प्राप्त होता है एचओ या एचओडी से। जो भी प्रोजेक्ट्स उनको प्राप्त होते हैं उनका वो ड्राफ्ट सैंक्शन बनाते हैं। उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि ड्राफ्ट सैंक्शन के अंदर कि वो प्रोजेक्ट जो है किस टाइप का प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, रूल और अदर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हमें किसको उसकी कॉपीज़ देनी है। जैसे कई डिपार्टमेंट को उसकी कॉपी देनी होती है, तो हम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट्स को आप उसकी कॉपी देना चाहते हैं, कौन कौन सी उसमें असेंबली डिटेल्स रहेगी, और इसके अलावा आपका कौन टेक्निकल सैंक्शन रहेगा, वो हम उसमें डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐड करना चाहते हैं उस सैंक्शन के अंदर, तो भी हम ड्राफ्ट के अंदर कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ में वो हम इस प्रोसेस में देखेंगे। इसके अलावा जब ड्राफ्ट सैंक्शन बन जाती है, तो ड्राफ्ट सैंक्शन बनने के बाद में उस पर डिजिटल साइन किस प्रकार किए जाते हैं, और उसके अलावा कैसे सैंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन जो है वो जारी की जाती है, वो हम इस प्रोसेस में देखेंगे जो भी सैंक्शन लेवल पे। इसके लिए आपको AFSMS की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको जो ऐसे है सैंक्शन अथॉरिटी, उनकी आईडी से आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आप देख पाएंगे ये सैंक्शन अथॉरिटी का लॉगिन है। उसमें आपको ऑप्शन शो होगा फर्स्ट AFS का। उसमें हमें इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू A&F सैंक्शंस, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें जो भी फॉरवर्ड किए हुए होंगे HOD या HO के द्वारा सैंक्शंस प्रोजेक्ट्स, वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं इसमें थर्ड वाला जो प्रोजेक्ट है रूरल वाटर सप्लाई रिप्लेसमेंट ऑफ पंप सेट अंडर डिवीजन मकराना, ये हमने आखिरी वीडियो में फॉरवर्ड किया था सैंक्शन अथॉरिटी को। उसको हम कैसे अब ड्राफ्ट बनाते हैं उस पर हम देखेंगे इस प्रोसेस, इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं सबसे जो आखिरी बटन है एक्शन कॉलन के अंदर, इसमें आपको सैंक्शन बटन शो हो रहा है एक ब्लू कलर का। उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में हम एक ड्राफ्ट सैंक्शन के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देख पा रहे हैं इसमें जो हम देख पा रहे हैं इसमें एक ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें एक फॉर्म मिला है सैंक्शन का। उसमें डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होती है कुछ, और कुछ डिटेल्स हमें इसमें फिल करनी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, उसकी जो कैटेगरी है, उसका सैंक्शन अथॉरिटी कौन है, उसका कौन सा ऑफिस है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, बाकी सारी डिटेल्स, बजट हेड और उसका अमाउंट वगैरह आपको सब शो हो जाएगा। उसकी जो बाकी की जो रिमेनिंग डिटेल्स है वो हमें इसमें फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोजेक्ट टाइप है वो हमारा प्रोजेक्ट टाइप किस तरीके का है। अगर वो मेजर प्रोजेक्ट है तो आप मेजर में सेलेक्ट कर सकते हैं, और अदर है तो अदर में कर सकते हैं। अगर आप अदर करते हैं इसमें, तो आपको जो रूरल और अर्बन का जो ऑप्शन है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा रूरल का है और कौन सा अर्बन का है। अगर नहीं है अदर वर्क, तो उसमें आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे इसके अलावा कुछ, अगर आपको लेटर टेक्स्ट वगैरह कुछ मेंशन करना है, जैसे कि इसमें फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और एक टेक्स्ट इसके अंदर आता है जो आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होता है। आप इसमें चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप सेंक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे एरो के बटन पे, जिसमें आप सेलेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आपको शो हो रही है, इसमें आपको एरो पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बना रखी होंगी
एडमिन की लॉगिन से वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जिससे आपकी सारी आपको यहाँ पे शो हो गई है। तो हम इसमें जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन लेनी है उस पर आप टिक करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। तो देख पा रहे हैं इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसके अलावा आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसमें आप सीरियल नंबर देके इसके अलावा और भी आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से। वो देख पाएंगे इस पर एड न्यू टर्म एंड कंडीशन है, उस पर आप क्लिक करके आप इसके अलावा भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड का ऑप्शन है। इसमें ये जो भी स्टार आपको दिखेंगे इसके अंदर वो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, वो आपको फिल करना होता है। अगर आप इसे फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ये सबमिट नहीं होगा, इसका ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा। तो हमें जो भी इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप ले सकते हैं। जैसे हम इसमें जयपुर ले रहे हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल या शिफ्ट की को जो सिलेक्ट करके आप उसके अलावा उस पर जब क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट नेम्स पे, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा एंटर असेंबली डिटेल का ऑप्शन, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाता है। तो इसमें आपका रूरल है तो रूरल पे आप क्लिक कर सकते हैं, और अर्बन है तो अर्बन पे क्लिक कर सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं, अगर असेंबली डिटेल्स में ऑप्शंस में आप अगर आप फिल करना चाहते हैं तो। जैसे आपकी सारी असेंबली आ जाएंगी इसमें जयपुर की, और जो भी इसका ब्लॉक है वो भी आपको आ जाएगा, उसे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपकी जो साइनिंग अथॉरिटी होगी उसका नाम आ जाएगा इस पर, डिजिग्नेशन जो है चीफ इंजीनियर है, उसका ऑफिस चीफ इंजीनियर जयपुर है। इसके अलावा आपको किस किस को इसकी जो कॉपी देनी है उसमें आप देख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है इसमें ड्राफ्ट का, क्योंकि इसमें आपको जिस चीज़ को कॉपी देनी होती है वो आपको इसमें ऐड करना होता है, मेंशन करना होता है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं इसमें वर्क्स जो इसमें डिपार्टमेंट के टाइप्स हैं एक तरीके से। तो इसमें जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो आपको इसमें शो हो जाएगा, वर्क्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि इसमें ये वर्क्स डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। जो भी अगर आप अदर डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, और ऑटोनोमस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें पीडब्ल्यूडी को भेजना है इसकी कॉपी, तो आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। तो हम इस पर डिपार्टमेंट में जाकर क्लिक करेंगे, अदर डिपार्टमेंट के ऊपर सॉरी इसमें आप देखेंगे वर्क्स डिपार्टमेंट है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले लिया है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जयपुर सेलेक्ट किया है हमने। उसके बाद में इसमें कॉपी टू डेजिग्नेशन, यानी किस डेजिग्नेशन को आप उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो जैसे कि हमें इसमें चीफ इंजीनियर को फॉरवर्ड करना है तो इसमें चीफ इंजीनियर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसमें जो ऑफिस का ऑप्शन है उसमें हम ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें आपको सर्च भी कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास उनका कोड है तो या नंबर है तो, जो भी आपका ऑफिस का कोड होता है अगर आपके पास है तो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसके अलावा भी उसमें उसका नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जयपुर 902 इनका कोड है, तो मैंने इसमें सर्च कर लिया इनको, और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। हम देख पा रहे हैं इसमें चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जयपुर इसमें ऐड हो चुका है। इसके अलावा ये जो सेक्शन अथॉरिटी है उन्हीं का नाम है, उनका इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं, और सीरियल नंबर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप इसमें जिसको भी आप एड्रेस करना चाहते हैं इस सेक्शन को, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। आप इसमें केवल एक ही चेक बॉक्स को चेक कर पाएंगे जिसको आपको फर्स्ट कॉपी देनी है। तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं इसमें पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर हमें उसे फर्स्ट कॉपी देनी है, तो हम उस पर टिक कर देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, उनका सीरियल नंबर यहाँ पे जैसे 1 2 3 ऐसे दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद में हम देख पाएंगे इसमें कॉपी एंडोर्स बाई जो कॉपी है किसके द्वारा जा रही है, तो वो डेजिग्नेशन चीफ इंजीनियर जयपुर के द्वारा जा रही है। इसके अलावा इसमें देख पाएंगे कि इसमें जो टेक्निकल सैंक्शन है एग्जीक्यूटिव ऑफिस वो कौन रहेगा, हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें चीफ इंजीनियर आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप देना चाहते हैं, जिसको भी आप रखना चाहते हैं, और हम इसे सबमिट कर देंगे।
देख पा रहे हैं हमें इसमें एक एरर मिला है कि इसमें असेंबली डिटेल आपको ऐड करनी है। तो हमने असेंबली डिटेल इसमें ऐड नहीं करी थी, तो हम ऐड करना पड़ेगा हमें इसके लिए। तो जैसे हम देख पा रहे हैं जयपुर इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी आ रहा है। तो अब इसमें हम असेंबली डिटेल के लिए जैसे कि हम लेते हैं इसमें सिविलियंस हमने ले लिया असेंबली में, और इसका जो ब्लॉक है वो देख पा रहे हैं इसमें जो भी ब्लॉक्स के नाम आ रहे हैं उसमें से आप कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको प्रोजेक्ट के अंडर कवर कर रहा है वो उसे आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जोटवाड़ा ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसमें मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में हम इस पर क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार कि हमने क्या क्या डिटेल्स इसमें फिल करी है। ये हमारी डिटेल्स में आ चुकी है असेंबली डिटेल, कि कौन सा ब्लॉक है कौन सी असेंबली है। अब इसे हम सबमिट क्लिक करेंगे, अगर हमारी डिटेल सारी सही होगी तो वो सबमिट हो जाएगा। अगर हमने इसमें कोई फील्ड मिस किया होगा तो वो उस पर नहीं होता है। देख पा रहे हैं हमें सक्सेसफुली इसका जो है ड्राफ्ट बन चुका है। इसका हमें ANF सेंक्शन नंबर भी मिल चुका है, ये इसका ANF सेंक्शन नंबर है, और इसमें प्रोजेक्ट का नाम हमें शो हो गया। और इसके अलावा हम चाहें तो इसमें और भी टाउन्स वगैरह हैं, हैबिटेशंस वगैरह हैं, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो हमें नेक्स्ट पे शो होगा, नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए इसमें ओके क्लिक क्लिक ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा हैबिटेशंस एंड टाउन्स फॉर प्रोजेक्ट, उस पर हम इस पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हम देख पाएंगे कि हमारी जो ड्राफ्ट सेंक्शन है वो बन चुकी है। उसे देखने के लिए हमें रिपोर्ट्स पे क्लिक करना होता है, और फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका रिपोर्ट्स का ड्राफ्ट सेंक्शंस का, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स का टाइप शो हो जाएगा कि मेजर प्रोजेक्ट है, अदर प्रोजेक्ट है, वो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी सेंक्शन अथॉरिटीज़ में आपको नाम शो हो जाएगा, आप फाइनेंशियल ईयर वाइज भी इसमें चेक कर सकते हैं, और डेट फिल्टर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जब आप इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स शो हो जाएंगे जिसकी आपने ड्राफ्ट बनाई होगी। तो देख पा रहे हैं 5वें नंबर पे रूरल वाटर सप्लाई रिप्लेसमेंट जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्रोसेस कर रहे थे वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं इसमें आपको FD पेड ID भी शो हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे ड्राफ्ट ANF सेंक्शन के नंबर भी शो हो रहे हैं। इस पर क्लिक करके हम देख पाएंगे उसकी PDF कि हमें सेंक्शन निकलने के बाद में किस प्रकार की PDF मिलेगी। तो जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक PDF शो होती है। ये हमें इस प्रकार की PDF मिलेगी, जिसको हम एड्रेस करते हैं फर्स्ट कॉपी के लिए, वो उसका नाम का डिजिग्नेशन और नाम यहाँ ऑफिस का नाम यहाँ पे आता है। उसके अलावा आप इसमें सब्जेक्ट और जो भी आप इसमें टेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं लेटर टेक्स्ट के अंदर वो आपको यहाँ पे शो होता है, या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी आप ऐड करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होता है। आपका जो भी बजट हेड है उसका अमाउंट है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा जो टेक्निकल सेंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफिस है वो भी आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, और जिसे हम कॉपी भेज रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आएंगे, कॉपी टू फॉलोइंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। वो यहाँ पे उनके नाम आएंगे, जैसे 1 2 3 4 करके उनके सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे शो हो जाएगा। और जिसकी जो इस पर साइन डिजिटल साइन करते हैं वो यहाँ पे डिजिटल साइन हो जाता है इसके ऊपर। ये केवल ड्राफ्ट है तो हम इसमें देख पाते हैं, अगर इसमें कुछ ऐड करना हो या कुछ अपने गलती कर दी हो सेंक्शंस के अंदर तो हम उसमें चेंज कर पाते हैं अभी। तो हमें इसमें मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है एक, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें दोबारा वही फॉर्म शो हो जाएगा। उस पर हम अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ अपन ने मिस्टेक करी है तो सब चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको किसी और को कॉपी देनी है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, या किसी को रिमूव करना था यहाँ से आप कर सकते हैं। और इस पर अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपडेट नहीं करना है, इसको मॉडिफाई नहीं करना है, तो आपको वही रिपोर्ट्स के अंदर ड्राफ्ट सेंक्शन के अंदर आपको शो होगा आपका प्रोजेक्ट। तो इसका जो आखिरी ऑप्शन आपको दिख रहा है डिजिटल सिग्नेचर का, हम उस पर जब क्लिक करते हैं डिजिटल साइन पे तो इसमें पूछता है कि प्लीज़ कंफर्म दैट ऑल द डेटा एंटर्ड इज़ करेक्ट। हमें उस पर ओके पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में हमें इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो DSC होती है वो हमें सिस्टम में लगानी होती है। DSC लगाने के बाद में जैसे ही हम साइन पे क्लिक करते हैं तो DSC के अंदर आपको
ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसमें डीएससी नहीं लगा रखी है। तो जब भी हम इसमें डीएससी लगा के साइन पे क्लिक क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको आपके डीएससी का उसमें जो भी सेंक्शन अथॉरिटीज़ वहाँ पे जो होगी उनका नाम आ जाएंगे। तो जिस भी सेंक्शन अथॉरिटी के थ्रू आप उसको सेंक्शन निकालना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमें वहाँ पे एक पिन के लिए पूछेगा, लॉगिन पिन के लिए। तो जो भी आपका डीएससी का पिन होगा आप उसमें डालिएगा। उसको डालने के बाद में आप उस पर ओके करेंगे। डीएससी पिन डालने के बाद में मेंशन करने के बाद उसको ओके करेंगे तो आपको जो साइन है ऑटोमेटिकली इस पर साइन हो जाएगा और एक पीडीएफ जनरेट होगी। उसको आप प्रिंट आउट चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपकी जो डायरेक्ट सेंक्शन जो होती है जिनको आपको कॉपी भेजी है वो उनको कॉपी ऑनलाइन चली जाती है। और इसके अलावा आप जो रिलीज सेंक्शंस हैं जो आपने रिलीज़ करी है सेंक्शन वो आप देख सकते हैं। आप इसके लिए आपको रिपोर्ट्स पे जाना होता है। उसका जो सेकंड ऑप्शन है रिलीज सेंक्शंस का, इस पर आपको रिलीज सेंक्शन शो होती है। और जो थर्ड ऑप्शन है कैंसिल्ड सेंक्शंस का, आपको कैंसिल्ड सेंक्शन शो होती है। और सेंक्शन डिटेल में आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसे कि सेंक्शन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोस्ट कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो जब हम रिलीज सेंक्शन पर क्लिक करेंगे तो हम वही इसमें कौन सा प्रोजेक्ट टाइप आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और डेट फिल्टर लगा सकते हैं। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी सेंक्शंस यहाँ पे शो हो जाएगी जो भी आपने इसमें सेंक्शन निकाली होगी। जैसे कि ये सेंक्शंस निकली हुई है तो आपको ये शो हो जाएगी कि किसके द्वारा करी है। तो इसमें रिलीज बाय में जो जैसे कि ये नाम आ रहा है इसमें चीफ इंजीनियर जयपुर का, तो इन्होंने इस पर डिजिटल सिग्नेचर करे तो उनका नाम आ जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं उसकी पीडीएफ कि कैसी जो सेंक्शन है वो किस प्रकार थी। और आप उसके पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकालना तो आप देख सकते हैं। इस पर आपको ए एंड एफ नंबर का एक कॉलम मिलेगा आपको। इस नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी जिस पे आप देख पाएंगे इसमें इस पीडीएफ में आपको बॉटम पे जो भी आपका डेजिग्नेशन था जिसके द्वारा इनको डिजिटल सिग्नेचर किए गए हैं वहाँ पे आपको उसकी डिजिटल साइन शो हो जाएगा। जैसे सेंक्शन निकली हुई है तो इसमें जो यहाँ पे वैलिडिटी अननोन आ रहा है इसकी जगह यहाँ पे एक राइट का टिक का सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे राइट टिक आएगा। तो उससे आपका जो है वो पता पड़ जाता है कि आपको जो सेंक्शन है वो जारी हो चुकी है। इस प्रकार जो है सेंक्शन अथॉरिटी अपने लेवल पे सेंक्शंस जारी करते हैं और सेंक्शंस को ऑनलाइन ए एंड एफ सेंक्शन जारी करते हैं। तो इस प्रकार हमने इन वीडियोस में हमने देखा कि कैसे एंड ऑफ सेंक्शन जो होती है उसको एएफएस एमएस पे ऑनलाइन जारी करते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। और इसमें आप देख पाएंगे कि पूरी जो प्रोसेस है 14B की एंड ऑफ सेंक्शन के लिए वो इसमें दी गई है। धन्यवाद।